दोस्तों जय भीम नमो बुद्धाय। मेरा नाम मिलेंद्र गौतम और मैं आज हूँ नरेला विधानसभा में और मेरे साथ हैं एमएलए शरद चौहान जी, जो पहले बीएसपी में थे और अब आम आदमी पार्टी से यहाँ पर विधायक हैं। मैं सर आपसे जानना चाहूँगा कि अभी आपने दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के प्रोग्राम में जो धम्म दीक्षा समारोह हो रहा है मेट्रो विहार में, यहाँ पर एक आपने घोषणा की है कि 10 मूर्तियाँ हम अपने यहाँ विधानसभा में बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर की लगवाएंगे। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। और ये मैंने बिल्कुल ये लगनी शुरू हो गई होती अगर ये कोरोना काल नहीं होता, पर लेकिन मैंने बोला है अपनी विधानसभा में 5 वार्ड आते हैं, हर वार्ड में 2-2 मूर्तियां बाबा साहब की मैं लगाऊंगा और ये मेरा सपना है, क्योंकि जो मेरी प्रेरणा है, जो मेरा सोच है, वो बाबा साहब से बहुत जुड़ी हुई है। मैं बहुजन समाज पार्टी में मैंने बहुत दिन राजनीति की, फिर आम आदमी पार्टी में भी आज कर रहे हैं। तो ये मेरा सारा भाईचारा, हमारा समाज, हमारे पिछड़े हुए लोग, मैं उनके सहयोग के लिए और मैं क्षेत्र की जनता को ये बताने के लिए कि बाबा साहब से कितना प्रेरित होके, अगर बाबा साहब से हम सब प्रेरित होके आगे पढ़ेंगे लिखेंगे, उनकी जो विचारधाराएं थी, इस वजह से मैंने क्षेत्र में ये बढ़ाने का कार्य करने का सर आप ये राजनीति के हिसाब से कह रहे हैं या आप वाकई में ही बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर को मानते हैं या उनसे प्रेरित हैं? देखो, आदमी राजनीतिक है तो राजनीतिक, आज हम एमएलए राजनीतिक तो हम वैसे ही बोले जाएंगे, उसमें तो हम राजनीतिक नहीं बोले जाएंगे, लेकिन मैं प्रेरित हूं। मैंने बहुजन समाज पार्टी के साथ ही राजनीति की है। अभी आपने जो घोषणा 10 मूर्ति की उसके साथ साथ आपने घोषणा ये भी की, उसी में ही अपने संबोधन में आपने बोला कि सब समाज जब एक हो जाएगा तब ये मूर्ति लगेगी, और ऐसा संभव नहीं है कि सब समाज एक हो जाए, तो शायद मूर्ति 10 मूर्तियां आप ना लगवाओ। सर समाज की बात समझे नहीं कि जब हम जहाँ इतने बैठे हैं, जब सब जहाँ कहेंगे वहाँ पे मूर्तियां लगेंगी। जो भी हम बैठे हुए हैं तो 10 जगह हम लगा के छोड़ेंगे, या जो टारगेट आज तक लिया है, 17-18 साल की राजनीति हो गई बचपन से, तो जो टारगेट लेते हैं उसको पूरा करते हैं। अगर कोई वाद विवाद अगर कोई होता है किसी अदर धर्म या जाति का, तो भी आप 10 मूर्ति बाबा साहब की यहाँ पर लगवाने का काम करेंगे? बिल्कुल 100% लगवाने का काम करेंगे। इस चीज़ से आप बेफिक्र हो जाए, जो कह दिया सो कह दिया। अब कोरोना काल नहीं है, अब लोगों को छूट मिली हुई है, तो कितने दिनों में ये मूर्ति लग जाएगी? अभी कोरोना काल है, अभी दिल्ली में केस पहले से ज़्यादा बढ़ चुके हैं। कल भी 104 डेथें हुई। आपको बताने ठीक है कि हम कुछ सिक्योरिटी हमें बरतनी चाहिए। देखो, जीवन भी एक अपना काम करता है, कोई हमारे बीच से कोई चला जाता है, हमें भी दुख होता है, कोरोना की वजह से कोई जाता है। तो मैंने क्या कहा, अपने इन 4 साल मेरे का अभी 4.5 साल इस कार्यकाल के बचे हैं, इस 4.5 साल के अंदर में 10 की 10 मूर्ति आपको लगा के देके जाएंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। बैठे सारे मेरे प्रिय और बैठे भी वो हुए हैं जिन्होंने राजनीति करनी इसी ग्रुप ने मुझे सिखाई थी। सारे वही के वही बैठे हुए हैं, क्योंकि राजनीति भी हमने आप लोगों के बीच में रह के की। तो यहाँ जितने भी महानुभाव बैठे हैं सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। जय भीम। देखो, सारी चीजें मेरे से पहले वक्ताओं ने भी कही होंगी। मैंने अभी जब कल मेरे पास गए तो मैंने एक बात कही इनसे कि मैंने जब इस चुनाव से के बाद ज्यादा नहीं कहूंगा कि एक प्रण किया है कि अपने इस कार्यकाल के 5 साल के कार्यकाल में 10 बाबा साहब की मूर्तियां नरेला विधानसभा में लगाने का काम मैं करूंगा। और ये मैं हर जगह कह रहा हूं। अभी कोरोना काल था, वरना 2-3 हमारी लग चुकी होती है अभी तक। जो भी अच्छा चौराया होगा जहां हमें लगेगा कि जहां हमारे बाबा साहब की मूर्ति लगेगी, तो नरेला विधानसभा में पहली दफा मैंने प्रण कर रहा हूं आप लोगों के 10 बाबा साहब की मूर्ति अपने कार्यकाल में। मेरा सहयोग जहां भी आप लोगों को चाहिएगा, मैं आप लोगों के साथ हूं, क्योंकि मैं भी किसी भी कास्ट का, लेकिन बाबा साहब के विचारों के साथ शुरू से रहता हूं। आप लोगों को तो पता ही है कि सब मेरे साथ ही राजनीति सीखी आप लोगों के साथ बैठ के है, तो उनका आशीर्वाद है, आपका सबका आशीर्वाद है। तो इतना ही कहूंगा कि मेरा सहयोग जहां भी जरूरत पड़ेगी आप लोगों का पूरा सहयोग करूंगा। और मेरे इस काम में हम सब मिलके इस कार्य को कब पूरा होगा, जब हम सब एक होंगे, तब हम 10 मूर्तियां लगा पाएंगे। क्योंकि कई समाज ऐसे हो सकता है वहां झगड़े की भी बातें आएंगी, उसको भी मैं देखूंगा, पर आप साथ रहना, काम मैं करूंगा। भाई इतना ही कहना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद है पूरे संगठन का, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।